ओम शांति। श्री गणेश पूजन की विधि और सिद्धि में हमने पहले वीडियो में देखा कि कैसे हमने घर में उसे लाना है। वह हमें समझ में आ गया कि परमात्मा और गणेश इन दोनों में अंतर, और इसके जीवन से संबंधित और वीडियोस भी इसी के साथ बने हुए हैं, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं। आप वहां भी उनको देख सकते हैं। अब श्री गणेश को हमने 10 दिन अपने घर में रखा। बड़ी मुश्किल से ये दिन बिताए। थे तो खुश, परंतु अंदर से खुश नहीं थे। कैसे खुश थे और कैसे हम अंदर से खुश नहीं थे, इस बात को भी हमें बहुत अच्छी तरह समझना है। क्योंकि जब से हम गणेश जी को घर में लेके आए हैं, बप्पा मोरया को घर में लेके आए हैं, हमें नीचे सोना है, पवित्र रहना है, शुद्ध अन्न खाना है, साधारण जीवन जीना। पंडित जी, कब तक ऐसे चलेगा? पंडित जी कहते हैं, चिंता मत करो, चिंता मत करो। मैं अभी इनका पूजन कराता हूं और इनको विसर्जित कर देते हैं, फिर अगले साल पूजन करना, फिर बुला लेना। उसके कौन से घर से पैसे जा रहे हैं? लाखों रुपया, हजारों रुपया खर्च हो रहा है, तो पब्लिक का खर्च हो रहा है, उसको तो आमदनी हो रही है। उसके पास तो फुर्सत ही नहीं है पूजन कराने के लिए, जाने के लिए। इतना काम है, हर घर में उसका पूजन चाहिए, बिना ब्राह्मण के कैसे होगा? तो हमें बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है। अब विसर्जन करने का कारण क्या है कि अब ये घर से जाएं ताकि मैं बेड पर सो सकूं, ताकि मैं मांस मदिरा का सेवन कर सकूं। ये पवित्रता की मुसीबत जो थी, जीवन बना है विषय विकार में गोते खाने के लिए और आरती करने के लिए कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। अब विषय विकार के बिना जीवन क्या है? जन्म लिया ही इस काम विकार के लिए है, और इनके घर में आते ही काम विकार से हमारे ऊपर पड़ गई मुसीबत। परंतु ये हमें तसल्ली रहती है कि हमें 10 दिन बाद फिर से मौका मिल जाएगा, छुट्टी मिल जाएगी, इसलिए हम खुशी खुशी इसको पूरा करते। अब विसर्जन करने के लिए जब जाते हैं तो हम उनके आगे कैसे मंत्र बोलते हैं? मंत्र के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि मंत्र माना होता है सलाह, मंत्र माना होता है गाइडलाइन, मार्गदर्शन करना। तो देवताओं ने, हमारे ऋषियों ने, आचार्यों ने हमारे को जो मंत्र लिखे, क्योंकि उस समय भाषा यही थी, उन्होंने लिखा, उसको हमने समझना था। परंतु हम ब्राह्मणों ने क्या किया कि इनको हिंदी में समझ में आ गया तो ये हमारी बात को सुनेंगे ही नहीं, उसको संस्कृत में रखे आ रहे हैं। चाहे उस ब्राह्मण को उनका अर्थ मालूम ना भी हो, परंतु उसको संस्कृत में रखा आया है, संस्कृत में रट करके सुनाया जाता है। रक्ष रक्ष, रक्षा करना, हे गणाध्यक्ष, रक्ष त्रिलोक की रक्षक, तीनों लोकों की रक्षा करने वाले, मेरी रक्षा करना। भिखारी बना दिया हमें। भक्तना वहम करता त्राता भाव भारवान, जितने भी भक्तों हैं उनकी आप क्या करते हो? रक्षा करते हो, उनके दुखों को दूर करते हो। मैं भी आपकी शरण में हूं, मेरे भी दुखों को दूर करो। अनन्या पूजया गणपति प्रियतमम, सिद्धि कर बताना, हे से विनायक, सिद्धि विनायक नमा मंत्र पुष्पम समर्पयामि। इस मंत्र को, हे सिद्धि विनायक, हे सबको सिद्धि देने वाले, बुद्धि देने वाले, ज्ञान देने वाले, दुखों को हरने वाले, मैं तुम्हें ये पुष्प समर्पित करता हूं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा, तुम्हारी जो वक्र टेढ़ी सूंड है हाथी वाली,
महाकाय महान आकार वाले हो, सूर्य के समान तुम चमकदार हो, निर्विघ्नं कुरु मैं, मेरे को निर्विघ्न करो। देव सर्व कार्येषु सर्वदा प्रार्थना समर्पयामि, मैं प्रार्थना करता हूँ आपको समर्पित। मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को मेरी इच्छाओं को पूरा करो। आवाहन न जनामी, मैं तुम्हारा आह्वान नहीं जानता हूँ। न जनामी विसर्जना, मैं तुम्हें विसर्जन करना भी नहीं जानता हूँ। पूजा विधि न जनामी, मैं पूजा की विधि भी नहीं जानता हूँ। मुझे क्षमा करो, क्षमापनम समर्पयामि, मैं अपनी क्षमा के लिए आपके आगे समर्पित। ये ब्राह्मणों ने हमें हमारी गलतियों से भी क्षमा मांगकर छुट्टी दिला दी। क्या मैं आता नहीं, तुम खुश रहना। हे भगवान, फिर ऊपर ध्यान करके कहते हैं, हे प्रभु आप हमारे ऊपर प्रसन्न लेना। अब ऊपर वाला प्रभु स्वयं परमेश्वर आकर कहते, बच्चे अब तुम मुझ पर कुर्बान जाओ। बेल पत्र जो वहां मैंने पिछले वीडियो में देखा, मानो वचन कर्म से मेरी श्रीमत पर चलो, मेरा कहना मानो तो तुम्हारा जीवन सब दुखों से, सब कमियों से, सब बुराइयों से, विषय विकारों से मुक्त हो जाए। तो इस प्रकार से इसके अंदर हमें समझ में आया कि हम विसर्जन करना, प्रभु को विदाई देना, नियम अनुसार आप सोच करके देखो कि भगवान आपके घर आए और 10 दिन बाद आप उनको कहेंगे कि आप इस घर से चले जाओ, या हम आपको कहते हैं आप जाइए, हमारी रक्षा करते रहना। 10 दिन हमने आपकी पूजा की है, देखो पंडित जी को हमने इतना सामान दे दिया है, पंडित जी भी खुश है, पंडित जी भी हमारे ऊपर दया रखेंगे, कृपा रखेंगे। पंडित जी आप हमें आशीर्वाद दे दो। मूर्ति तो हमें आशीर्वाद नहीं देती, पंडित के हम पाँव छुएंगे ताकि वो हमें आशीर्वाद दे दे। ये सारा का सारा खेल आप समझ चुके होंगे कि इन चालाक ब्राह्मणों का ही काम है। इन्होंने कैसे इस प्रकार का ये खेल रचा, कैसे सारे संसार को बुद्धू बनाने का काम कर रहे हैं। और सच्चाई को समझना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे वीडियोस के ग्रुप दिए हुए हैं। जो भी प्रश्न का उत्तर आप लेना चाहें वहाँ ले सकते हैं, और यदि आपके प्रश्न का उत्तर वहाँ ना मिल रहा हो तो आप 92 किसी भी नजदीक के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।